द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक के बारे में आपने जरूर सुना, क्योंकि ये बुक है इन वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर बुक ऑन लर्निंग इन्वेस्टमेंट। जिस किसी को भी इन्वेस्टमेंट सीखने की जरूरत होती है तो ये बुक उसके दिमाग में जरूर आती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। आज से 10 साल पहले ये बुक मैंने भी खरीदी। ऑनेस्टली इस बुक को मैंने जब पढ़ा तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने उसके 5 साल बाद यानी 2015 में इस बुक को दोबारा उठाया और सोचा कि इस बार ट्राई कर, और इस बार आई वाज सक्सेस। तो ये मेरे 2 बार की लर्निंग को मैंने एक वीडियो में कंसाइज करके आपके सामने रखने की कोशिश की है, और पहली बार मैं वीडियो में भी आ रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, पूरा देखें, और आशा है इस बुक से आप सीखेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर करेंगे। चलिए देखते हैं इस बुक में क्या लिखा है। इस वीडियो में बात करूंगा मैं 4 लेसन्स की फ्रॉम द बाइबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक के बारे में मिस्टर वॉरेन बफेट का मानना है कि ये इन्वेस्टिंग के बारे में इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी लिखी हुई बुक है, और ये बुक लिखी हुई है बाय बेंजामिन ग्राहम। तो मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कौन है? मिस्टर ग्राहम वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। मिस्टर वॉरेन बफेट को वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर माना जाता है, और बेंजामिन ग्राहम जो थे वो मिस्टर बफेट के प्रोफेसर रहे थे जब वो एमबीए कर रहे थे कोलंबिया बिजनेस स्कूल में। वॉरेन बफेट ने यहाँ तक कहा कि उनके सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्टाइल का 85% हिस्सा जो है वो मिस्टर बेंजामिन ग्राहम के फिलॉसफी और प्रिंसिपल पे बेस्ड। माय नंबर 1 टेक अवे फ्रॉम दिस बुक वाज कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटिंग में एक बहुत ही बड़ा मूलभूत अंतर है। बहुत बार लोग स्पेकुलेशन को भी इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज कर देते। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? किसी भी एक्टिविटी को इन्वेस्टमेंट हम तब कह सकते हैं जब वो 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने एक थॉरो एनालिसिस किया है उस कंपनी का, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल का और उस कंपनी के ऑपरेशंस का। बहुत बार होता है कि आप न्यूज चैनल पे टीवी एंकर किसी स्टॉक का नाम बताते हैं और कुछ लोग वो स्टॉक खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत रिग्रेट करना पड़ता है। इसे इन्वेस्टमेंट तो कहते ही नहीं है। मिस्टर ग्राहम वुड कॉल इट स्पेकुलेशन, क्योंकि थॉरो एनालिसिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड पिलर इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक प्रिंसिपल की सेफ्टी का प्रॉमिस रहता है। यानी आप एक ऐसे कंपनी की स्टॉक खरीद रहे हैं जो बैंकरप्ट नहीं है, जिसकी स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरने के चांसेस नहीं है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़े, तब वो कहलाता है एक इन्वेस्टमेंट। और तीसरी बड़ी बात है सेटिस्फैक्टरी रिटर्न, एक ऐसा रिटर्न जो सेटिस्फैक्टरी हो। अब सेटिस्फैक्टरी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है। अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेते हैं और आप 5-6% के रिटर्न से भी आप खुश रहते हैं, अगर आपने अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया या डेट म्यूचुअल फंड खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट इनटू फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। उसके लिए जो 5 से 6% की रिटर्न पे सेटिस्फाई हो जाता है। बट आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो आपको स्टॉक्स में आना ही पड़ता है, क्योंकि आपको 15% 16% का रिटर्न कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई डेट म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता है। सो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिल रहा हो। तो एक इन्वेस्टिंग ऑपरेशन कहलाने के लिए ये 3 चीजें होनी जरूरी है। अदरवाइज अगर सिर्फ स्टॉक खरीद लेना किसी के कहने पे, वो स्पेकुलेशन कहलाता है, जहां पे ना आपने थोड़ा रिसर्च किया, ना आपने अपने प्रिंसिपल की सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा, ना ही आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई होती है। तो स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग के बीच में अंतर समझना बहुत ही जरूरी है, जो इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बात करते हैं नंबर 2 प्रिंसिपल, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। आपने मार्केट तो सुन रखा होगा, बट ये मार्केट चलाता कौन है? वो एक अदृश्य शक्ति है, वो एक काल्पनिक पात्र है जो मार्केट को रन करता है। आपके पास कोई स्टॉक है, वो आप बेचते हो, तो उसको खरीदने वाला कौन है आप नहीं जानते। वो एक थर्ड पार्टी है, वो एक इमेजिनरी पर्सन भी हो सकता है आपके लिए, और यही इमेजिनरी पर्सन जो है मिस्टर मार्केट कहा है इस बुक में मिस्टर बेंजामिन ग्राहम। उन्होंने मिस्टर मार्केट को पर्सोनिफाई किया है ताकि आप उसे अच्छे से पहचान सके। और मिस्टर मार्केट को अगर आप अच्छे से पहचान लेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ऐसे ट्वीक करें सो दैट आप मिस्टर मार्केट की इरेशनल एक्टिविटी से आप गेन कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेटाफर ग्राहम ने दिया था टू अंडरस्टैंड मार्केट और लोगों की इरेशनैलिटी, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट फुल ऑफ रैशनल पीपल। अगर सब लोग रैशनल होते, कोई एक ही स्टॉक कभी कोई बेच रहा होता है, कभी कोई खरीद रहा होता है। मिस्टर मार्केट एक मूडी इंसान है। जब वो अच्छे मूड में होते हैं तो वो एक सेम बिजनेस के
बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कोट करते हैं, और जब वो बुरे मोड में होते हैं तो वो उसी बिजनेस को काफ़ी सस्ते में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी उस बिजनेस के अंडरलाइंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, जस्ट परसेप्शन और इमोशनल स्टेट ऑफ मिस्टर मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस। मिस्टर मार्केट is the cumulative emotional state of all the people participating in the market। तो कुछ लोग जो हैं जब fearful होते हैं, उन्हें सिर्फ नेगेटिव पिक्चर दिखाई देती है, तो वो अच्छे इन्वेस्टमेंट को भी, अच्छे स्टॉक को भी सस्ते में बेच करके निकलना चाहते हैं, और जब सब कुछ उन्हें पॉजिटिव और अपबीट दिखाई देता है तो वो एक साधारण से इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज्यादा प्राइस डिमांड करते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जिसको मिस्टर मार्केट सर्व करता है, ना कि गाइड करता है। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको मिस्टर मार्केट के सिग्नल्स को रीड करना चाहिए, और जब वो बेच रहा हो तब आपको खरीदना चाहिए, और जब वो अच्छे मूड में है, जब वो अच्छी प्राइस देने के लिए रेडी है, तब आपको अपने स्टॉक्स को उसे बेच देना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। नाउ लेसन नंबर 3, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं जानते। आप भी ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आपका एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ऑफिस जाते हैं, 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना होता है, और आपके घर से ऑफिस के डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 1 घंटे लगते हैं। तो 10 बजे की ऑफिस के लिए आप 9 बजे जनरली निकलते हैं, बट अगर किसी दिन 10 बजे एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो उस दिन आप शायद 9 बजे के बजाय 8:45 में ही निकलना पसंद करें, क्योंकि अगर कोई जैम हो गया या कभी मेट्रो में कोई कनेक्टिविटी की इश्यू हो गई, ऐसे अनअवॉइडेबल चीजों से बचने के लिए बहुत बार आप 15 मिनट की सेफ्टी लेकर के निकलते हो जब आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होती है एट 10 o'clock। तो ये जो 15 मिनट का जो आपने मार्जिन अपने पास रखा कि कुछ डिले भी हो जाए तो भी आप सही समय पर पहुंच सके, इसे ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी काफी अप्लाई होता है, और बेंजामिन ग्राहम का मानना है कि अगर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली अप्लाई करता है इन इट्स इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, तो वो एक हैंडसम रिवॉर्ड गेन कर सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पे खरीदना होता है, ताकि अगर आपकी वैल्यूएशन की समझ गलत भी हो तो भी आप लॉस में ना निकले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 100 रुपीज किसी कंपनी की स्टॉक की करेक्ट वैल्यू है और आप उसे 100 रुपीज में खरीदते हैं, तो फिर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती। अगर आपने वो असेसमेंट जो वैल्यूएशन का 100 रुपीज का किया वो गलत हो, आपका इन्वेस्टमेंट एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। और ये समझने के लिए आपको प्राइस और वैल्यू में अंतर समझ में आना चाहिए। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। एक एग्जांपल है, अगर आपको पता है कि एक कंपनी 100 रुपीज वर्थ की है और वो 80 रुपए में अवेलेबल है, तो आपको 20 रुपए की मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां पे मिल रही है। तो वहां पे अगर मार्केट उसे उसकी वैल्यू भी देना शुरू करता है और 100 पे भी वो प्राइस पहुंच जाती है, तो भी आप 20 रुपीज का प्रॉफिट वहां बना पाते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पे खरीदना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एप्लीकेशन है इन्वेस्टिंग में, जो इस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। चौथा लेसन जो इस बुक से मुझे मिला वो है आईपीओ के बारे में। आईपीओ, इसे हम जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें होता क्या है? आईपीओ में कुछ प्रमोटर अपने बिजनेस की हिस्सेदारी आम जनता को बेचते हैं, तो आम जनता को उस बिजनेस के बारे में उस प्रमोटर से डेफिनेटली कम पता है, और वो प्रमोटर बाई चॉइस आकर के आपको अपनी कंपनी का शेयर बेच रहा है, यानी कि उसे सही प्राइस या सही प्राइस से ज्यादा मिल रहा होगा, तभी वो आईपीओ के लिए मार्केट में आता है। आपके पास तो इंफॉर्मेशन भी नहीं है कंपनी के बिजनेस के बारे में जितनी डिटेल में प्रमोटर के पास है। आईपीओ में जब आप खरीदते हो तो आप उस प्रमोटर की मर्जी पे होते हो कि उसने मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर उस स्टॉक की, अपने बिजनेस की क्या वैल्यूएशन कर रखी है। वो वैल्यूएशन जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है। तो आईपीओ के बारे में बेंजामिन ने कहा है इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइस, और दूसरा फुल फॉर्म उन्होंने ये भी बताया इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, यानी एक आम इन्वेस्टर के लिए आईपीओ को उन्होंने स्ट्रिक्टली नो कहा, क्योंकि आईपीओ इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्राइस डिस्कवरी। उसमें प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर मार्केट मेकिंग करते हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे पीपीटीज बनाते हैं, अच्छी स्लाइड्स बनाते हैं, न्यूज चैनल्स पे जाते हैं, मीडिया पूरी सपोर्ट में रहती है प्रमोटर के साथ। एक आम इन्वेस्टर उसमें जब खरीदता है तो उसके पास कोई बार्गेन नहीं रहता, बेसिकली आपको कोई डिस्काउंट नहीं रहता उस कंपनी में हिस्सेदारी लेने का, और इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है टू मेक मनी। आईपीओ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये चौथी सीख जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस बुक को समराइज करना हो एक सेंटेंस में, तो मैं
सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बाय व्हेन अदर्स आर fearful and sell when others are greedy। ये स्टॉक मार्केट का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, सबसे डिफिकल्ट भी है, और इस डिफिकल्ट लेसन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बताता है आपको कि हर एक मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपने टेम्परामेंट, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये बेसिकली एक टेक्स्ट बुक है फॉर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। मैं बुक आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। आप इस वीडियो को देख करके आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ल्यूसिडली समझ में आएंगे। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो आपको बार बार बनाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।